गर्मी या लू लगने से बीमार हो जाना, ऑर्गन्स का डैमेज हो जाना, बेहोश हो जाना या इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्यों होती हैं और हम कैसे इनसे बच सकते हैं, इस पे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक हसीब है, आप मुझे जानते हैं। गर्मी की शदीद लहर दुनिया के बहुत से इलाकों में चल रही है। बाज़ जगह पे पहले एक्सपेक्टेड नहीं होता था, तो अब टेम्परेचर इतने राइज़ हो गए हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को डैमेज होना शुरू हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब 40 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है, इंटरनल कोर टेम्परेचर, तो हम हीट स्ट्रोक, बेहोशी या इवन डेथ की तरफ जा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा इसका कोई सिम्टम आता ही नहीं है, डायरेक्ट बेहोशी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो उसको कैसे पहचानें और उससे बचें कैसे। तो सिम्टम पहचानने अगर हम ऊपर से शुरू करें तो गनूदगी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, बिहेवियर के अंदर चेंज जैसे इरिटेशन, एजिटेशन, एग्रेशन वो आ सकता है, कोई अजीबो गरीब ख्यालात या कोई बातें करना शुरू हो जाए जो मुताबिकत ना रखती हों माहौल से। उसके बाद सर के अंदर दर्द, कन्फ्यूजन, बेहोशी जैसी कैफियत या कि फुल बेहोशी। उसके बाद अगर नीचे की तरफ आएँ तो बोलने के अंदर थोड़ा मसला पेश आना, सही अल्फाज अदा ना कर पाना, सांस का तेज़ तेज़ और शैलो आना, यानी थोड़े थोड़े छोटे सांस लेकिन तेज़ तेज़, फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, शुरू में शदीद पसीना आता है और थोड़ी देर के बाद जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो पसीने वाला मैकेनिज़्म बंद हो जाता है, तो फिर शदीद ड्राई किस्म की स्किन हो सकती है। वो स्किन, उसका रंग शुरू में लाल या चेंज कलर होता है और बाद में पीला या बिल्कुल ऐसे ड्राई किस्म का पीला हो सकता है। फिर बॉडी में कपकपाहट हो सकती है, बॉडी में मिर्गी जैसा दौरा पड़ सकता है। बाज़ दफ़ा ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और डायरेक्ट बेहोशी हो जाती है। और उस बेहोशी की सूरत में फिर अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए या मरीज़ अकेला हो, दूर हो, गर्मी में ही रह रहा हो, तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो करना क्या है कि फ़ौरी तौर पर सायादार जगह पे मरीज़ को मूव करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। अब अगर साथ ही पेशेंट का पेट ख़राब है, जैसे गर्मी शदीद आती है तो पानी की वजह से या खाना ख़राब होने की वजह से पेट की बीमारियाँ भी शदीद हुई होती हैं, तो अगर वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है डायरिया की वजह से, तो फिर ये इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा डिहाइड्रेशन का या हीट स्ट्रोक का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अंदर से पानी डिप्लीट हो रहा है। अब इसमें हम करें क्या? तो ये ख्याल रखें कि इन्हीं गर्मी के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है कि बिजली आ रही है, जा रही है, तो उसमें स्पेशली जो पीक आवर्स हैं गर्मी के, उनमें बचने का इंतज़ाम करें। सनलाइट के अंदर जाना बहुत ज़रूरी हो, जैसे कोई किसान हैं, आउटडोर वर्कर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी में काम करना पड़ रहा है, मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, तो वो पीक आवर्स के अंदर अगर मुमकिन हो तो ब्रेक लें। सर को ढांप के रखें किसी कपड़े से या कैप से, हैट से। डायरेक्ट एक्सपोजर सन का जितना कम हो उतना बेहतर है। पंखा या कूलर उसके करीब रहें ताकि अगर किसी को गर्मी लग रही हो तो वो फ़ौरन जाके पंखे या उससे अपने को कूल डाउन कर सके। दूसरा ये कि पानी खूब पिएँ, सादा पानी पिएँ, नींबू की शिकंजी वो पिएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे शरबत या कैफिनेटेड ड्रिंक्स ना पिएँ, क्योंकि उनमें अलग से डिहाइड्रेट करने की कैपेसिटी होती है। खाने पीने का ख्याल रखें, ख़राब खाना ना खाएं। इन दिनों फ्रिज भी लोड शेडिंग की वजह से या बिजली ऊपर नीचे होने की वजह से और शदीद गर्मी में बाज़ दफ़ा फ्रिज भी काम नहीं कर रही होती, जैसे एसी काम छोड़ जाते हैं, फ्रिज काम कर रही होती है। तो अगर खाना अंदर गर्म रह रहा है फ्रिज में, तो आप जब उसको दोबारा खाएंगे तो वो खाना ख़राब होके भी आपका पेट ख़राब कर सकते हैं और फिर गर्मी का इम्पैक्ट कुशन नहीं होगा बॉडी के पास कि वो उस डिहाइड्रेशन को जो सनलाइट से एवापोरेशन के ज़रिए या स्वेटिंग के ज़रिए हो रही है उसको कोप अप कर सके। नहाने की ऑप्शन मौजूद हो तो बार बार नहाएं। बहुत गर्मी हो, बिजली भी गई हुई है, पंखा नहीं है, तो फिर नहा कर गुजारा करें कि नहाने से बॉडी उस वाटर से कूल डाउन हो जाएगी। और अगर किसी को ये हो जाए तो फौरी तौर पर पंखे या कूलर के आगे उसको गीला करके रखें ताकि उसकी बॉडी से एवापोरेशन हो। होश में है तो पानी दें, लेकिन अगर बेहोश है तो फिर पानी पिलाने की गलती नहीं करनी या मुंह में पानी डालने की, क्योंकि वो सांस की नाली में जाके और मसाइल कर सकते हैं। फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके पहुँचें। हीट स्ट्रोक एक एमरजेंसी है और ये जानलेवा एमरजेंसी है। और आप दाएं बाएं सुन रहे होंगे, इवन यूरोप के ममालिक के अंदर हीट स्ट्रोक और गर्मी की वजह से अमवात हो रही हैं। गाड़ी के अंदर अगर सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी का एसी बिल्कुल ठीक हो। अगर एसी कमज़ोर है या गाड़ी में एसी है ही नहीं, तो फिर जो पीक आवर्स हैं गर्मी के, दोपहर का टाइम, उसमें सफ़र में एहतियात करें, क्योंकि गाड़ी में शदीद गर्मी लग सकती है। इसी तरह गाड़ी कहीं रुकी हुई है, उसमें एसी सही काम नहीं कर रहा और गर्मी लगने का चांस है, तो ये सारा कैलकुलेट करके घर से चलें। और कभी भी गर्मी में बच्चों को गाड़ी के अंदर अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन बंद हो गया या एसी ऑफ हो गया तो वो गाड़ी इतनी शदीद गर्म हो जाती है कि जान का ख़तरा पैदा हो सकता है। तो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर ये बात
आपके काम की है तो किसी और के भी काम आ सकती है, तो अपने प्यारों और जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।